Dear students, a warm good morning to all of you. Today our topic is photophysical processes, which may include fluorescence, phosphorescence, internal crossing and intersystem crossing. So these are the photophysical processes जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. And दिस फोटोफिजिकल प्रोसेसेस जो है इसमें ये हमें डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है. कैसे? दिस फोटोफिजिकल प्रोसेसेस एक्चुअली हम किससे डिस्कस करते हैं? दैट्स डायग्राम, ठीक है. कौन सी डायग्राम? जैबलोंस्की डायग्राम, ठीक है. सो दैट्स वाई दिस फोटोफिजिकल प्रोसेसेस ये हमें जैबलोंस्की डायग्राम एज क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. सो ऑल्सो when the molecule which is in the ground state absorb the UV visible radiation in photochemistry, this molecule may get excited from ground to the excited state. So from the excited state हमें क्या देखना है? मॉलिक्यूल का फेट क्या होगा, मॉलिक्यूल इसके बाद इसका क्या होना है. सो दैट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन. सो सेम कंसेप्ट बट डिफरेंट व्यूज़, ठीक है. तो तब नहीं बताना आपको मैंने फोटोफिजिकल प्रोसेस पढ़ाया, आप बताएंगे मैम ने हमें ये जैबलोंस्की डायग्राम कहाँ से आ गया, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन कहाँ से आ गया. सो सारा का सारा जो है ना ये एक ही कंसेप्ट है बट डिफरेंट व्यूज़. याद रखना क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ सकता है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस फोटोफिजिकल प्रोसेस. एक्चुअली फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमें जैबलोंस्की डायग्राम पहले डिस्कस करना है. उसी में हम एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या डिफरेंट फोटोफिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है. और ऑल्सो व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन. मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब लाइट किया, उसके बाद मॉलिक्यूल का क्या फेट हो, ठीक है. मॉलिक्यूल को क्या हो जाएगा, क्या वो वही रहेगा, लाइट इमिट करेगा, ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है. ये सारा किस में आता है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट जैबलोंस्की डायग्राम. बट इसमें भी जैबलोंस्की डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी चाहिए, ठीक है ना. हमें जैबलोंस्की डायग्राम प्लॉट करना है, डायग्राम बनानी है, बट हमें कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजी चाहिए फोटोकेमिस्ट्री के. वो कौन से हैं वो आप देखेंगे, जैसे सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, किसकी एनर्जी किससे ज़्यादा है, ठीक है. तो वो हम देख लेंगे. उससे पहले let's see, this is the A diagram. In the A diagram, and this is the B diagram. In A diagram, you have the molecule having 2 electrons in the ground state, ठीक है. And if you shine this molecule by UV visible radiation having energy H into nu. H is Planck's constant, nu is the frequency of radiation, ठीक है. कौन सी radiation? UV visible radiation. क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल को? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है. और इसका स्पिन अप है, इसका आपने डाउन रखा. क्या ये हमेशा डाउन स्पिन रहेगा? नहीं. केस ऐसे भी हो सकता है, मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया सेम एनर्जी, ठीक है. तो सी कंडीशन क्या होगा, सी केस क्या होगा? दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस द एक्साइटेड स्टेट. द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है, हैव द एनर्जी H into nu. द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है. लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम रहेगा एज लाइक दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ठीक है. होगा ना. सो यहाँ पर एंटी पैरेलल स्पिन है, यहाँ स्पिन पैरेलल है, यहाँ स्पिन इन्वर्जन है, यहाँ स्पिन सेम है, ठीक है ना. सो दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B. अब हम ये क्यों कर रहे हैं? लेट्स सी दिस. लेट्स कैलकुलेट टोटल स्पिन ऑफ दिस केस. टोटल स्पिन को हमेशा कैपिटल S रखते हैं, ठीक है. तो वो किसके बराबर आप करोगे? टोटल स्पिन हो गए, आपको ऐड करना है स्पिन्स का, इलेक्ट्रॉन स्पिन्स का, ठीक है. इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? +1/2, ठीक है. इस वाले इलेक्ट्रॉन का क्या है? -1/2. तो ये और ये कैंसिल, तो ये आपको किसके बराबर निकलता है? 0 के बराबर निकलता है, ठीक है. सो इस वाले ग्राउंड स्टेट को आपने टोटल स्पिन निकाला, वो स्पिन किसके बराबर निकला? 0. दिस इज कॉल्ड ground state. This is called a ground state, ठीक है, ground state. और अब आप इसमें निकालो, ठीक है. ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें कोई भी एक्साइटेशन नहीं होगा. ज़रा आप दो केसेस है एक्साइटेड स्टेट के, इन दोनों का टोटल स्पिन निकालो, ठीक है. इसका आपने निकाला टोटल स्पिन किसके बराबर है? 1/2 +1/2. ये क्या है? -1/2. इसका भी क्या निकला? 0. This is not a ground state, this is excited state.
ज़रा इसका निकालते हैं। S इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 है ना, प्लस 1/2, वो किसके बराबर, 1 के बराबर निकलता है। ठीक है, तो इसका टोटल स्पिन आपको 1 के बराबर निकला, इसका 0, इसका भी 0। जब भी आपने ये निकाला टोटल स्पिन, फ़ौरन बाद हमें क्या निकालना है, हमें स्पिन मल्टीपलिसिटी निकालना है तीनों केसेस में। सो स्पिन मल्टीपलिसिटी यू कैन कैलकुलेट इट बाय फॉर्मूला 2s + 1। What is this s? S means total spin. So substitute the value 2 into इस वाले में 0 + 1 हो गया, ये किसके बराबर, 0 + 1 किसके बराबर, 1। So this state is represented as what? आप मुझे बताओ, इसको आप क्या बताओगे, आपको टोटल, दिस इज कॉल्ड टोटल स्पिन या सीधे स्पिन मल्टीपलिसिटी, स्पिन मल्टीपलिसिटी हो गया, इसके पास क्या स्पिन है, ठीक है, कितना स्पिन है। सो 1 निकला, लेकिन 1 स्पिन, जब भी आपको 1 स्पिन 1 टोटल स्पिन मल्टीपलिसिटी 1 निकलेगा, हम बताते हैं इसको बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट। अगर 2 निकला डबलेट, अगर 3 ट्रिपलेट, तो 1 सिंगलेट स्टेट। बट इस केस में ये कौन सा सिंगलेट स्टेट है, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट या एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, इट्स कॉल्ड ग्राउंड सिंगलेट। दैट्स वाई यहाँ पर मैं लिखने वाली थी ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। ठीक है, तो ये आप यहाँ बताएंगे ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, एंड इट्स रिप्रेजेंटेड एज small s with 0. This is called a ground singlet state. Don't get confused this s with capital S. This is a total spin. This s is singlet state, just a representation of singlet state. So S0 is called a ground. 0 मतलब ground, S मतलब singlet state है ना, ground. Can you tell me this for this state? What about this state? So 2s + 1 किसके बराबर, 2 × 0 + 1, इसमें भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा ना, 1। So this is also a singlet state. This is also a singlet state. But कौन सा singlet state? Is it a ground singlet state or excited singlet? It's excited singlet state. It's excited सिंगलेट। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल को एक्साइटेशन हो रहा है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। सो दिस इज अ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, बट हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट? यू विल रिप्रेजेंट इट एज S1. सो व्हाट यू मीन बाय दिस S1? दिस S1 मीन्स सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट फर्स्ट 1 मतलब फर्स्ट, सो सिंगलेट S मतलब सिंगलेट, 1 मतलब फर्स्ट, या सिंगलेट फर्स्ट एंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट आप कैसे बता रहे हैं, क्योंकि डायग्राम से जब आप इस वाले केस का निकाल रहे हैं, ये एक्साइटेड स्टेट वाला केस है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस कि दिस इज S0 और S0 ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, S1 इज सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। सो आप कन्फाइंड है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर आपको बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट होंगे, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज S1, S2, S3 एंड डैश 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 Sn. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस S2? S1 तो आपने किया, S2 सिंगलेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, S3 ट्रिपलेट सिंगलेट थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस Sn? इट्स द nth सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। होप आपको ये सारा समझ आया। ज़रा इस वाले केस का देखते हैं। सो इस वाले केस का जब आप निकालते हैं 2s + 1, वो किसके बराबर निकलता है, 2 × s का वैल्यू 1, ठीक है, +1, सो 2 × 1 हो गए 2 + 1 हो गया 3। सो क्या ये 3 आपको निकला, यहाँ से आपको 1 निकला, ठीक है, 1 हो गया सिंगलेट, 2 हो गया डबलेट एंड 3 हो गया ट्रिपलेट, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिपलेट, बट इट्स द ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इट्स अ ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। होप आपको ये समझ आया होगा, ये टर्मिनोलॉजी है, हमें याद रखना है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस स्टेट? टी अब सिंपली ट्रिपलेट के लिए T, सिंगलेट के लिए S, ठीक है। सो ट्रिपलेट कौन सा, लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा स्टेट मिल रहा है, T1। दिस इज ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट फर्स्ट या फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड या ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड
एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, ट्रिपलेट फर्स्ट देखो अब आपने एक चीज़ नोट डाउन किया होगा कि जो सिंगलेट है, सिंगलेट आपको ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ग्राउंड से। ग्राउंड आप इतना याद रखो, ग्राउंड स्टेट में आपको ट्रिपलेट नहीं निकलता है, ठीक है। आपको ग्राउंड स्टेट होता है हमेशा सिंगलेट, ठीक है। तो उसके बाद S1 S2 S3 डैश डैश Sn, बट जो ट्रिपलेट स्टेट होता है वो एक्साइटेड स्टेट से स्टार्ट हो जाता है। व्हाट्स द रीज़न, जो आपको यहाँ पर क्लियरली कोई आपको पूछता है, ठीक है, तो आपने रटा मारा हुआ होता है, बट यहाँ आपको क्लियर हुआ होगा कि जो ट्रिपलेट स्टेट होता है ना, ये एक्साइटेड स्टेट से स्टार्ट होता है। सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस ट्रिपलेट स्टेट? T1 T2 T3 डैश 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 Tn। First triplet excited state, second triplet excited state, third triplet excited state, and this is the nth triplet excited state. क्या आपको T0 मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो सिंगलेट जो ग्राउंड स्टेट होता है उसका जो स्पिन मल्टीपल्सिटी है, उसका जो टोटल स्पिन वो आपको 0 निकलता है, और स्पिन मल्टीपल्सिटी आपको सिर्फ 1 निकलता है, 3 नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, this is the excited singlet state, and this is the excited triplet state. If you have many energy levels, ठीक है, many energy levels, तब आपको निकल सकते हैं T2 S2 T3 S3 and dash dash dash। फाइन, तो ये आपको समझ आया होगा ये टर्मिनोलॉजी। एंड लेट्स स्टार्ट द जैबलोन-सिके डायग्राम, ठीक है। मैं पहले जैबलोन-सिके डायग्राम प्लॉट करूँगी और उसके बाद आप क्या काम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो जैबलोन-सिके डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, आपको यही चीज़ें यूज़ करना है। तो जैबलोन-सिके डायग्राम आपको बनानी है। एक और चीज़ आपको याद रखना है, क्या मैं यहाँ लिखूँगी, ES1 इज़ ग्रेटर देन ET1, मतलब जो एनर्जी ऑफ सिंगलेट स्टेट होती है ना, दैट्स ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। क्यों? इसका भी रीज़न है, जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होते हैं या ट्रिपलेट स्टेट जो होता है ना, उसका स्पिन ज़्यादा होता है, और जिसका स्पिन जितना ज़्यादा हो उसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, जिसमें जितना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है ना, वो उतना स्टेबल बन जाता है, ठीक है। और जो जितना स्टेबल होता है उसकी उतनी एनर्जी कम हो जाती है। होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर नहीं भी आया होगा समझ, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो एनर्जी ऑफ सिंगलेट स्टेट होती है, दैट्स ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट कॉरस्पॉन्डिंग, नॉट यहाँ आएगा S1, यहाँ आएगा T3, S1 T1, ठीक है। एंड ES2 इज ग्रेटर देन ET2, ऑल्सो ES3 इज ग्रेटर देन ET3, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस जैबलोन-सिके डायग्राम। सो यहाँ आप याद रखेंगे, इट हैज़ बीन शोन क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली क्या, दैट अ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हैज़ हायर एनर्जी दैन द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। सो अकॉर्डिंगली द एनर्जी सीक्वेंस इज एज फॉलोज। क्या, ये आप याद रखेंगे, जो मैं फिर से रिपीट करूँगी, ये आपको चाहिए नहीं, फिर भी मैं फिर से बताते हुए रिपीट करूँगी। इट हैज़ बीन shown quantum mechanically that a singlet excited state has higher energy than the corresponding triplet excited state, and accordingly the energy sequence is as follows। क्या, ये आप दिखाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मेक द जैबलोन-सिके डायग्राम। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको याद है हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ग्राउंड स्टेट से। और ग्राउंड स्टेट आपको ट्रिपलेट निकलता है कि सिंगलेट निकलता है? सिंगलेट निकलता है। कौन सा? S0, ठीक है। उसके बाद सिंगलेट के एनर्जी लेवल्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओबियसली उसके बाद आएगा आपका S1, देन S3। आप इसको घर पर अच्छे से बना लेना डायग्राम को, ठीक है। मैं रफली कर रही हूँ, आप पेंसिल से बिल्कुल भी बनाना अच्छे से, ठीक है। S3 और एनर्जी लेवल्स का गैप सेम रखना, और लाइंस भी क्लियरली होनी चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर हो रहा है गड़बड़, आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन S3 डैश 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 S4, ठीक है। हम 3 तक ही करेंगे, ठीक है। आपको इवन S4 भी हो सकता है, ठीक है। चलो मैं S4 भी रखती हूँ यहाँ पर, S4 एंड डैश डैश डैश, ठीक है ना। सो उसके बाद हमें ट्रिपलेट स्टेट्स प्लॉट करने हैं, बट ट्रिपलेट स्टेट में क्या T0 निकलता है? बिल्कुल भी नहीं, हमें T1 से स्टार्ट करना है। और दिमाग में आपको याद रखना है, जो S1 की जो एनर्जी है ना, ये ग्रेटर है T1 की, ठीक है। तो T1 हमें कहाँ प्लॉट करना है, इसके ऊपर कि इसके नीचे? एनर्जी कम है तो इसके नीचे, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, T1, ठीक है ना। तो ओबियसली यहाँ पर आएगा क्या, T2,
यहाँ पर क्या आएगा T3, है ना, यानी सॉरी ये तो रॉन्ग हो रहा है, T1 इससे कम, T2 इससे कम, सॉरी इट्स S2 एंड इट्स S3, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। सो S1 T1, S2 T2, S3 एंड T3, ठीक है। आप 4 तक भी कर सकते हो, 5 तक, SN तक कर सकते हो, तो यहाँ आप लिख सकते हैं SN TN, ठीक है, लेकिन इससे ये कम रखना है, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ तक भी कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द जैवलॉन्स्की डायग्राम, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्या डिफरेंट फोटोफिजिकल प्रोसेस, क्योंकि हमें इसमें एक्सप्लेन करना है डिफरेंट फोटोफिजिकल प्रोसेसेस। मैं पहले डायग्राम में थोड़ा सा आपको आइडिया बताती हूँ, उसके बाद हम काम करेंगे, मैं आपको फिर डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो फिगर में आप लिखेंगे, फिगर में आप लिखेंगे क्या, द जैवलॉन्स्की डायग्राम, अभी ये इनकम्प्लीट है, याद रखना, डायग्राम डिपिक्टिंग क्या डिपिक्ट आपको करता है, वेरियस क्या फोटोफिजिकल प्रोसेसेस, ट्रिपल पी फोटोफिजिकल प्रोसेस, आप ट्रिपल पी नहीं लिखना, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। नाउ एट द इनिशियल पॉइंट हमारा मॉलिक्यूल कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में, किस ग्राउंड स्टेट में, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। सो हम मॉलिक्यूल को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ पर है, मॉलिक्यूल को क्या हम करा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, क्या, कौन सी एब्जॉर्प्शन, यूवी विजिबल रेडिएशन, ठीक है। तो देखो जब मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है ना, मॉलिक्यूल को हम एनर्जी दे रहे हैं, तो जब मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहे हैं, मॉलिक्यूल कहाँ पर जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, लेकिन कौन सा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, है ना। मॉलिक्यूल का ऑप्शन ये भी है, मॉलिक्यूल यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इट डिपेंड्स सब एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर आप इतनी एनर्जी दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, क्या यहाँ जाएगा, नहीं, पहले तो यहाँ मॉलिक्यूल को जाना है सिंगलेट स्टेट्स में, फिर ट्रिपलेट की बात करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जाएगा फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। देन फोर्थ सिंगलेट एक्साइटेड, सॉरी नॉट ट्रिपलेट, थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट और nth सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जो मॉलिक्यूल है ना, लेट इट बी एट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, लेट इट बी एट थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। देखो मॉलिक्यूल जब थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड में होता है या हायर एक्साइटेड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है, मॉलिक्यूल को एक फोटोफिजिकल प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं IC। व्हाट्स IC? IC का मतलब होता है इंटरनल कन्वर्जन, मैंने आपको अभी बोला, ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन, दिस इज ऑल्सो ए फोटोफिजिकल प्रोसेस। व्हाट्स इंटरनल कन्वर्जन होता है, मॉलिक्यूल को कोलिजन होता है विद अदर मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि इसको ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, इसको एनर्जी लूज करना है, लूज कैसे करता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होता है, जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड होता है, ये अपनी एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, किसमें, नॉट लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट में ये लूज़ करता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। मैं आपको अभी कन्फाइन करूँगी ये सारा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, एक कंसेप्ट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। सो दिस इज़ द IC मतलब इंटरनल कन्वर्जन फ्रॉम सेम स्पिन स्टेट, ठीक है। जो आपको दूसरा मिलेगा ISC, ठीक है, वो भी देखेंगे बाद में, ठीक है। देखो जब मॉलिक्यूल लेट इट बी एट नाउ सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, तो ये भी तो यहाँ पर भी तो यही प्रोसेस होगा ना, IC, ठीक है। अब मॉलिक्यूल फाइनली कहाँ पर पहुँच गया, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, याद रखना। नाउ द मॉलिक्यूल which is in the first singlet excited state may lose energy in the form of light and will go back to the ground singlet excited state. मैं फिर से बताती हूँ ना, मॉलिक्यूल विच इज़ इन द फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट मे लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट
में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट इस केस में इन द फॉर्म ऑफ लाइट। बट किस में चला जाता है, फाइनली इसको पहुंचना है ग्राउंड स्टेट में, बैक वापस जाना है एनर्जी लूज करने के लिए, बट इस केस में ये एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस। नाउ हाउ कैन यू डिफाइन दिस फ्लोरेसेंस नाउ? Can you define this fluorescence? Yes, we can define it. We can say मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ ये फ्लोरेसेंस क्या होता है. So spectroscopically the transition from S1 to S0 state is an allowed transition. आपको दो concepts मिलेंगे, allowed and forbidden. ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद. ठीक है, तो इज़ अलाउड ट्रांजिशन. देखो अलाउड ट्रांजिशन मतलब होता है जो इजीली हो. फॉरबिडन जिसमें स्पिन चेंज होना है, इस वाले केस में स्पिन चेंज नहीं होता, ये सेम स्पिन में चेंज होता है. स्पिन चेंज मतलब जो डिफरेंट स्पिन स्टेट में चला जाता है, उसके लिए उसको एनर्जी पहले उसको इसके लिए पहले उसको एनर्जी देनी है कि स्पिन चेंज करना है. थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है. ठीक है, या सारा आपको आगे समझ आएगा. सो द फ्लोरेसेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, आप बताओगे the transitions involve the return of the activated molecule from the singlet excited state S1, ठीक है, S1 to S0, ठीक है, S0, ठीक है. And we can say such transition is spectroscopically allowed transition and occurs in about, मैं लिखूँगी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा. See here, मैंने अब डायरेक्टली यही उठाया जिस पे मैंने लिखा था, ये सारा नोट डाउन किया था. सो वी कैन से, देखो जैबलोंस्की डायग्राम, वेयर इज जैबलोंस्की डायग्राम, दिस इज द जैबलोंस्की डायग्राम. ठीक है ना, देखो जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल ये वाला पार्ट छोड़ दो फिलहाल. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. एब्जॉर्प्शन हो गया मॉलिक्यूल को, चला गया S1 S2 S3 और हो गया IC इंटरनल कन्वर्जन. ठीक है, तो फिर जब S1 से S0 तक मॉलिक्यूल को क्या हो जाता है, फ्लोरेसेंस. ठीक है, तो ये फ्लोरेसेंस आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, फ्लोरेसेंस मतलब हो गया. और ये फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस आपको रेडिएटिव ट्रांजिशंस में आते हैं, और जो आपको IC एंड ISC आपको नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस में आते हैं. नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन मतलब जिनमें एनर्जी रिलीज होता है नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइट बट इन द फॉर्म ऑफ हीट, और रेडिएटिव हो गए जिसमें आपको एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, लाइट. ठीक है, तो ये नॉन रेडिएटिव में आपने IC देखा और रेडिएटिव आप में फ्लोरेसेंस देख रहे हो. ठीक है, such transitions are accompanied by the emission of radiation. ठीक है, S1 to S0, and spectroscopically transitions from S1 to S0 state is an allowed transition and occurs in about 10 raised per minus 8 seconds. Just remember time period आपको याद रखना है. ठीक है, इसीलिए फ्लोरेसेंस, द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज इन दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस. ये कंसेप्चुअली आपको, वरना फ्लोरेसेंस कोई 9th क्लास 8th क्लास का भी स्टूडेंट एक्सप्लेन बता सकता है. ठीक है, लेकिन आप में और उनमें डिफरेंट पता होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए कि आप इसको कंसेप्चुअली कैसे एक्सप्लेन करते हो. ठीक है ना, फिर से आते हैं जैबलोंस्की डायग्राम पर. नाउ अब आपका मॉलिक्यूल कहाँ पर है, अब मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर है. ठीक है, यानी आपने फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन किया और IC भी एक्सप्लेन किया. नाउ लेट द मॉलिक्यूल इज ऑन अगेन S3. ठीक है, तो S3 से मॉलिक्यूल का स्पिन कन्वर्जन होता है. ठीक है, चेंज होता है फ्रॉम S3 टू T3. इसको बोलते हैं ISC. ISC का मतलब हो गया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, तो ये तो यहाँ पर भी हो सकता है S2 केस में, ये तो S1 केस में भी हो सकता है. और साथ साथ में मॉलिक्यूल को देखो यहाँ पर सेम स्पिन है, ट्रिपलेट. ठीक है, यहाँ पर भी ये कंसेप्ट होगा क्या, IC. याद रखना है, यहाँ पर भी IC होगा, यहाँ पर भी IC होगा, और इन दोनों के बीच में होगा क्या, ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. इंटरनल विद इन सेम इंटर डिफरेंट स्पिन. ठीक है, तो नाउ मॉलिक्यूल जब उसको ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं. ठीक है, फाइनली मॉलिक्यूल पहुंचता है कहाँ पर, T1 स्टेट में. व्हाट्स T1 स्टेट, फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट. एंड फ्रॉम दिस फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल अगेन में लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस.
और कहाँ पर आ जाता है, S0 स्टेट में। एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। और ये जो फॉस्फोरस है ना, इसका टाइम पीरियड इससे ज़्यादा होता है। क्यों? आप खुद ही देखो, जब आप डिफरेंस पढ़ोगे बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, ये भी क्वेश्चन आता है, उसमें आप एक डिफरेंस ये मेंशन करोगे कि इसका टाइम पीरियड इससे ज़्यादा होता है। और क्यों? क्योंकि इसमें सुपेन इन्वर्जन होता है। एंड दैट्स वाई जो फॉस्फोरेसेंस है ना, इसको बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन का मतलब ये नहीं कि ये नहीं होता है, फॉरबिडन का मतलब है इसमें सुपेन कन्वर्ट होना है। ठीक है ना। नाउ लेट्स